हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ सम संख्या, विषम संख्या तथा प्राकृतिक संख्या पर जो आधारित प्रश्न है उस पे सारे प्रश्न को आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि हमको लगातार संख्या लिखना होगा तो हम लगातार संख्या को कैसे लिखेंगे, सम संख्या लिखना होगा तो सम संख्या को कैसे लिखेंगे, और अगर विषम संख्या लिखना होगा तो विषम संख्या को कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। और मेरा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अगर हमें बोल दिया जाए कि लगातार संख्या को लिखना है तो लगातार संख्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं इनफिनाइट तक। अगर हमें सम संख्या लिखने के लिए बोल दिया जाए तो लिखना होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, इसी तरह से लिखते जाएंगे इनफिनाइट तक। अगर कहीं हमें विषम संख्या को बोल दिया जाए लिखने के लिए कि विषम संख्या को लिखना होगा तो विषम संख्या कैसे लिखेंगे। तो विषम संख्या लिखने के लिए हमें 1 3 5 7 9 11 13 15, इसी तरह से इनफिनाइट तक लिखे जाएंगे। अगर तो इस चीज में हम क्या देखते हैं कि हम लगातार संख्या लिखते हैं तो प्रत्येक में एक बढ़ता है, 1 से 2 2 से 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन सम संख्या को जब देखते हैं प्रत्येक लगातार संख्या को लिखने में 2 2 की वृद्धि होती है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16। यानी लगातार संख्या लिख रहे थे तो एक एक का वृद्धि हो रहा था। लेकिन जब हम सम संख्या लिख रहे हैं तो लगातार सम संख्या में क्या होता है, 2 2 का वृद्धि होता है। जब बात करें हम विषम संख्या का तो पहला विषम संख्या 1, 2 का वृद्धि हो गया, दूसरा निकल गया 3, फिर 2 का वृद्धि 5, 2 का वृद्धि 7, 2 का वृद्धि 9, 2 का वृद्धि हुआ 11, 2 का वृद्धि 13, 2 का वृद्धि 15। यानी हम विषम संख्या और सम संख्या दोनों को अगर लगातार रूप से लिखने जाए तो दो संख्या का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। या कहेंगे लगातार सम या लगातार विषम संख्या जब लिखेंगे तो हर संख्या में 2 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि पहली जो है लगातार संख्या x है, अगला हो जाएगा x + 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 3, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 4, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अगर प्रथम सम संख्या को मान लेते हैं x तो नेक्स्ट हो जाएगा x + 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 4, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 6, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अगर प्रथम विषम संख्या को मान लेते हैं x तो नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरा आज का जो सारे प्रश्न है इन्हीं तीनों पर आधारित प्रश्न है, लगातार संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए इन तीनों से, इन सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो में आपको अवगत कराएंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन इन सारे प्रश्नों में, उन कंफ्यूजन को आज बिल्कुल सरल रूप से हम उसको हल करना सीखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है क्या, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, सबसे छोटे पूर्णांक क्या होगा। यानी 3 सम पूर्णांक है, यानी पहला सम संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा x + 2 और अगला हो जाएगा x + 4। क्योंकि सम संख्या में हर एक संख्या जब क्रमागत लिखते हैं तो 2 2 का वृद्धि होता है। पहला x है, नेक्स्ट हो जाएगा x + 2 और फिर नेक्स्ट हो जाएगा x + 4, और तीनों का योग दिया हुआ है 54। यानी x + 2 प्लस x + 4 बराबर 54। जब इसको हल करेंगे हम तो जाएगा 3x + 6 बराबर 54, और 3x बराबर ये जाके इधर घट जाएगा, हो जाएगा 48, और x बराबर 16। यानी जो मेरा छोटा संख्या जो आएगा वो हो जाएगा 16।
तो प्रश्न में बोला है कि छोटा पूर्णांक क्या होगा। अगर यही प्रश्न पूछता कि मध्य वाला संख्या क्या होगा, तो x+2 है, 16 + 2 18, और सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो है x+4 यानी 16 + 4 बराबर होता 20। तो आपको प्रश्न में जो भी पूछेगा उसको निकाल देना है। यहां पूछ रहा था सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक जो मेरा होगा वो हो जाएगा 16 हो जाएगा। और एक चीज बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी सम संख्या ले ले, 2 सम संख्या ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, कितना भी सम संख्या ले ले, उसका आप योग कीजिएगा तो हमेशा सम संख्या आएगा। जैसे हम 2 सम संख्या लेते हैं, 2 और 4 लेते हैं, दोनों का योग करेंगे तो 6 आएगा। दोनों सम संख्या है, इसका योग भी क्या आएगा, 6 आएगा। 3 सम संख्या लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 4 10, 10 + 2 12, यानी आप कितना भी सम संख्या ले लीजिए सबका योग हमेशा सम संख्या ही आएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन प्रश्न में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है, तो इसके लिए आपको रिमाइंड करा दिए, आप किसी भी सम संख्या को ले लीजिए और उसका योग कर दिए, चाहे भले वो संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, सबका योग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 117 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा। यहां 3 विषम संख्या दिया हुआ है, तो विषम संख्या में भी अगर क्रमागत विषम संख्या को हम लिखते हैं तो हर बार 2-2 की वृद्धि होगी। और पहला जो लिखते हैं, पहली विषम संख्या जो लिखेंगे बराबर x लिखेंगे, तो नेक्स्ट जो विषम संख्या होगा वो हो जाएगा x+2, और इसके जो नेक्स्ट विषम संख्या हो जाएगा x+4 होगा। और लिखा था 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, ये पहला, दूसरा और तीसरा है, और तीनों का योग 117 है। तो लिख देते हैं x + x+2 + x+4 बराबर हो जाएगा 117। जब इसको हल करेंगे हो जाएगा 3x + 6 बराबर 117, और आगे हल करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 111, x बराबर हो जाएगा 3 × 9, 2 7 × 21, यानी x का जो मान आ जाएगा वो 37 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी पूर्णांक x लिए है ये 37, बीच वाला हो जाएगा +2, 37 + 2 39, और ये जो संख्या हो जाएगा 37 + 4 यानी हो जाएगा 41। यानी पहला सबसे छोटा पूर्णांक 31, सबसे बड़ा 41, और बीच वाला जो पूर्णांक होगा वो 39 होगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39। और हमेशा याद रखना है कि अगर 2 विषम संख्या को योग करेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। अगर 3 विषम संख्या का योग करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा। अगर 4 विषम संख्या का योग करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। अगर 5 विषम संख्या का योग करेंगे तो हमेशा हमें विषम संख्या मिलेगा। इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको ये रिमाइंड करा दिए ताकि आपको याद रहेगा कि इस तरह का प्रश्न भी पूछे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हमने ये वीडियो देखा था नंबर सिस्टम का, उसमें ऐसा बताया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन बेसिक टू हायर लेवल का होगा, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन से हम आपको आज अवगत कराएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 194 है, संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 3 क्रमिक संख्या दिया हुआ, क्रमिक का मतलब होता है क्रम में लगातार संख्याओं का योग। जैसे लगातार संख्या 3 हो जाएगा, 4 5 6, ये सारे हो गए लगातार संख्या। अगर पहली लगातार संख्या को हम x मान लेते हैं तो नेक्स्ट जो लगातार संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा x+1, और इसके अगले जो लगातार संख्या हो जाएगा x+2 होगा, क्योंकि हर लगातार संख्या में एक की वृद्धि हो रहा है। जैसे 3 में 1 का वृद्धि होकर 4, 4 में 1 वृद्धि होकर 5, और 5 में वृद्धि को क्या हो गया 6। उसी तरह से पहली क्रमिक संख्या में मान लिए x, तो नेक्स्ट हो जाएगा x+1, और नेक्स्ट हो जाएगा x+2, और हमें 3 क्रमिक संख्या लेना है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ले लिया, तीसरी संख्या। अब बोला तीनों के वर्गों का योग, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 194। हमें निकालना है संख्याओं का योग, यानी तीनों जो संख्या आएगा
इसका योग निकालना है। तो यहां से हल करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हल करेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर 194। और हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x यानी हो जाएगा 6x प्लस 1 प्लस 4 यानी 5 बराबर हो जाएगा 194। और आगे हल करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में बराबर हो जाएगा 189। अब और इसको आगे हल करेंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 189 बराबर 0। अब 3 सबसे कॉमन ले लेते हैं, जब इससे 3 कॉमन लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन लेंगे हो जाएगा 2x, और यहां से जब कॉमन लेंगे हो जाएगा 63 बराबर 0। अब मेरा हो गया ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0, क्योंकि 9x में से 7x जाएगा बचेगा 2x इसके बराबर, और दोनों को गुना करेंगे 9 7 63 एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे 63 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है ये प्लस माइनस दे देगा माइनस। अब इसको हल करते हैं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9, यहां से माइनस 7 कॉमन लेंगे हो जाएगा x प्लस 9 बराबर 0। तो x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो x का एक मान आ जाएगा -9 और x का एक मान आ जाएगा +7। तो -9 तो होगा नहीं, तो जब भी मान लेंगे तो +7 वाला लेंगे, यानी x का मान यहाँ आ गया 7। नेक्स्ट संख्या आ जाएगा x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8, और अगली संख्या जो हो जाएगा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 9। अब तीनों लगातार संख्या आ गया 7 8 और 9। प्रश्न में कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों को योग कर देंगे, 8 7 15 15 9 24 यानी 7 प्लस 8 प्लस 9 यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा 24 हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 7 बी में 8 सी में 3 और डी में 4 दिया हुआ है। तो मेरा जो क्वेश्चन जो सबसे पहला क्या है कि दो क्रमागत है ना, क्रम वाला संख्या लेना है और विषम लेना है ना। क्रमागत विषम का मतलब हो गया 5 लेंगे तो अगला नेक्स्ट लेंगे 7 लेंगे। तो बोला कि दोनों का जो अंतर होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा। जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा संख्या लेंगे। सबसे छोटा संख्या मेरा जो होगा विषम संख्या और वो क्रमागत होगा तो हो जाएगा 1 और 3 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो विषम होता है वो 1 होता है और इसके बाद जो क्रम वाला होगा वो 3 होगा। अब दोनों का वर्ग कर देते हैं, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब दोनों का जब अंतर करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, यानी जो हमेशा जो अब संख्या आएगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा। मेरा ऑप्शन सही होगा, कौन हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी बी होगा है ना, बी, और बी में दिया हुआ 8। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कोई भी दो क्रम संख्या ले लीजिए और देख लीजिए वो 8 से हमेशा कटेगा। जैसे 7 और 5 ले लेते हैं ना, 7 7 जा 49 और 5 बचे 25, घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 24, यानी 24 जो है 8 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो हमेशा क्या होगा वो 8 से ही कटेगा। कोई और संख्या ले लीजिए, 9 और 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1, 9 का हो जाएगा 9 81, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40। 40 देखिए 8 से कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, ना 6 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। अगर कोई दो विषम पूर्णांक लेंगे
और उसका वर्ग करके अंतर जब कर देंगे तो वो संख्या हमेशा 8 से कटेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 क्रमिक संख्या निकालना है, यानी 3 क्रमिक संख्या निकालना, लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। यानी हमको 3 क्रमिक संख्या निकालना है। अगर पहला संख्या x मान लेते हैं तो अगला क्रमिक संख्या हो जाएगा x+1 और नेक्स्ट क्रमिक संख्या हो जाएगा x+2। यानी पहला संख्या हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली का 2 गुना, तो पहली का 2 गुना हो जाएगा 2x प्लस दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी संख्या है x+1, उसका कर देंगे 3 गुना, x+1 का 3 से गुना कर दिए। अब क्या बोल रहा है, और तीसरी का 4 गुना, तो तीसरी संख्या हमने माना है x+2, तो इसका 4 गुना हो जाएगा +4 × x+2, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है जोड़ने पर 191, यानी पहला का 2 गुना, दूसरा का 3 गुना और तीसरा का 4 गुना, इसका वैल्यू जो आ जाएगा 191। अब इसको हल करेंगे, हो जाएगा 2x, यहां से हो जाएगा 3x +3, यहां हो जाएगा 4x +8 बराबर 191। और हल करेंगे, 4 3 7 2 9x प्लस 8 3 11 बराबर 191। 9x इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 180। x से काटेंगे तो 9 दूनी 18 20, यानी मेरा जो x का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 20। तो बोल रहा है कि 3 क्रमिक संख्या निकालना है। तो पहला संख्या है x, इसका वैल्यू हो जाएगा 20। सेकेंड संख्या है x+1, यानी 20 + 1 बराबर हो जाएगा 21। और अंतिम संख्या जो यानी तीसरी संख्या है x+2, यानी 20 + 2 बराबर 22, यानी जो मेरा संख्या आ जाएगा 20, 21 और 22। दोस्तों आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम हो इसमें से कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो किसी भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतः विभाजित करती है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहे तो करना क्या, सबसे छोटी संख्या लेना है और 4 संख्या करना है ना। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। और बोला कि ये जो संख्या जो मेरा निकलेगा आने वाली कोई भी लगातार 4 संख्या को हमेशा विभाजित करेगी। तो हम ले लेते 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 × 12 12 × 24 इकाई 24। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। अब कोई भी लगातार 4 संख्या आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। हमने 4 लगातार संख्या ले लिया है। अब ये 24 से पूरा कट जाएगा। 8 × 24 3 दूनी 6, यानी पूरा कट रहा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 20 गुने 21 गुने 22 गुने 23, 4 संख्या लेना है। यह 24 से पूरा कटेगा। 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2 से 11। यानी अब कोई भी 4 संख्या लगातार ले लीजिए, वो 24 से हमेशा कटेगा। लेकिन 12, 6 और 120 से हमेशा नहीं कटेगा। कभी कट भी सकता है और कभी नहीं भी कट सकता है, लेकिन 24 से हमेशा कटेगा। चाहे आप कोई भी 4 लगातार संख्या लेकर देख सकते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा 24। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, यहां दिया हुआ क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या s से किस रूप से संबंधित है। यहाँ 5 क्रमिक दिया हुआ, क्रम का मतलब हुआ लगातार संख्या, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लगातार संख्या। अगर पहला क्रमिक x मान लेते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा x+1, इसके आगे हो जाएगा x+2, और अगला जो क्रमिक होगा x+3, और अगला जो क्रमिक होगा x+4। और 5 क्रमिक लेना है तो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और पांचवा ये पांचों का जो योग दिया हुआ है s दिया हुआ है, तो पांचों को योग कर देते हैं हम। हो जाएगा x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ये पांचों का योग जो दिया हुआ है वो s के बराबर है। जब इसको जब हम हल करेंगे तो हल करेंगे x 2x 3x 4x 5x, यानी सबको जोड़ देने हो जाएगा 5x 4 3 7 2 9 1 10, 5x प्लस 10 बराबर हो जाएगा s। और आगे हल करेंगे तो 5x बराबर s माइनस 10 और x बराबर हो जाएगा s माइनस 10 आप बटे 5 हो जाएगा। ये हो गया मेरा x का मान। तो बोला सबसे बड़ी संख्या s से किस रूप से संबंधित है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा जो है x प्लस 4 है और यहाँ x आ गया, तो दोनों तरफ 4 जोड़ देते हैं, तो x प्लस 4 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा s माइनस 10 बटे 5 प्लस 4, दोनों तरफ 4 जोड़ दिए, तो ये हो गया x प्लस 4। और यही तो बड़ी संख्या माने थे हम, सबसे बड़ी संख्या। अब निकाल देते हैं इसको, जब हल करेंगे तो हल हो जाएगा s माइनस 10 प्लस 4 बचे 20 बटे 5। और आगे हल करेंगे हो जाएगा s प्लस माइनस 10 प्लस 20 है, हो जाएगा प्लस 10 बटे 5। अब इसको जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर s प्लस 10 बटे 5। और यही तो बड़ी संख्या माने थे हम, x प्लस 4। तो ये जो मेरा s जिससे जो संबंधित हो जाएगा s प्लस 10 बाई 5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्या है, अगर पहला संख्या हम मान ले x, तो नेक्स्ट जो संख्या मेरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत संख्या दिया हुआ है। और अगली जो संख्या मेरा हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या बोला लेने के लिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा लिए हैं। बोला तीनों का योग जो है 33 है, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 33 दिया हुआ है। जब इसको आगे हल करेंगे x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 33। इसको इधर ले जाएंगे तो घटकर हो जाएगा 30, यानी 3x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर हो जाएगा 10। यानी जो मेरा ये संख्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 और 10 प्लस 2 12। जो मेरा आंसर हो रहा है मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, तो मध्य संख्या मेरा है 11 और 11 का जो वर्ग होगा वह हो जाएगा 121। ये मेरा आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जो हमने सारे प्रश्न को बताया होगा उसको आप भली बातें समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।